हे गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे CSS का शो और हाइड का मैजिक कि कैसे आप किसी वेबसाइट पे अगर ऐसे माउस हवर करते हो तो कोई टेक्स्ट को आप विजिबल या इनविजिबल कर सकते हो। मैजिक। आई विल शो यू द कोड ऑफ द वेबसाइट, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कोड काम कैसे करता है और उसके बाद मैं आपको इस कॉन्सेप्ट के कुछ एप्लीकेशंस भी बता दूंगा। और आखिर में अगर आपको वेब डेवलपमेंट सीखनी है तो मैं आपको कुछ बेस्ट रिसोर्सेज बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये वेबसाइट काम कैसे करती है। तो अगर आपके टीचर ने पूछा कि ज़रा दिखाना तो आपने क्या वेबसाइट बनाई है, तो आप ये वेबसाइट दिखा दोगे जिसमें सिर्फ इतना ही दिख रहा है, हाय आई एम अ पृथ्वी, आई एम अ कोडर। सिंपल सी वेबसाइट है। लेकिन अगर आपके दोस्तों को दिखाना है या फिर आपके करीबी लोगों को दिखाना है कि क्या वेबसाइट बनी है और उन्होंने पूछा कि दिखाना तो क्या वेबसाइट बनाई है, तो आप ये दिखा सकते हो। और इसे अगर इसमें आई एम अ कोडर लिखा है और जब आप आई एम अ कोडर पे माउस लेके जाते हो तो यहाँ पे आई एम अ कोडर, फुटबॉलर एंड यूट्यूबर, ये 3 चीज़ दिख रही है। समझ सकते हो। तो अब मैं आपको इसका कोड दिखाता हूँ। तो जिन्हें नहीं पता कैसे करते हैं, VS कोड में मैंने कोड लिखा है। मैंने एक नया फोल्डर बनाया हाइड शो मैजिक करके, फिर उसमें राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड किया। ठीक है, ओपन विथ कोड करने के बाद ये वाला कोड ओपन हो गया। तो इसमें मैंने बेसिक बॉयलर प्लेट कोड डाला है। जिन्हें नहीं पता बॉयलर प्लेट कोड कैसे डालते हैं, अगर आप VS कोड में ऐसे एक्सक्लेमेटरी मार्क दबा के एंटर दबाते हो तो ऐसे ये बॉयलर प्लेट कोड आ जाता है HTML का। इसके लिए शायद मैंने कोई तो एक्सटेंशन लगाया है VS कोड में। इसके बाद आप एक्सक्लेमेटरी दबा के एंटर दबाते हो तो ये बॉयलर प्लेट कोड आ जाता है। ऐसा ही ऊपर मैंने बॉयलर प्लेट कोड लगाया है। इस बॉयलर प्लेट कोड में मैंने 2 चीज़ें की है। पहले टाइटल मैंने अलग डाला है। जैसे आप कोई भी बॉयलर प्लेट डालोगे तो नॉर्मली टाइटल होता है डॉक्यूमेंट, तो मैंने यहाँ पे टाइटल हाइड शो मैजिक करके लिखा है, जो आपको यहाँ वेबसाइट के ऊपर दिखता है, हाइड शो मैजिक। ओके, फिर उसके बाद मैंने CSS को लिंक किया है इस कोड से। ये मैंने यहीं से इसे न्यू फोल्डर करके यहाँ CSS नाम का फोल्डर बनाया, फिर उसमें styles.css नाम की फाइल बनाई। ठीक है, और उसको लिंक करने के लिए लिंक रेल स्टाइल शीट और href में CSS फोल्डर /styles.css, फिर वो लिंक हो जाती है इस HTML डॉक्यूमेंट को। फिर ये मैंने लिखा है लिंक रेल आइकॉन href फेविकॉन। फेविकॉन क्या होता है? वेबसाइट के ऊपर जो यहाँ पे आपका सिंबल दिखता है, जैसे कि ये W3 स्कूल्स की वेबसाइट है तो यहाँ पे W3 ये उनका सिंबल दिख रहा है, तो वैसे आप सिंबल लगा सकते हो। तो ये मैंने फेविकॉन डाला है। आप गूगल पे जाके फेविकॉन डालोगे तो आपको मिल जाएगा फेविकॉन। तो मेरे फोल्डर में आपको दिखाता हूँ। ये तो CSS का फोल्डर है जिसमें मेरी styles.css की फाइल है। फिर ये फेविकॉन है। ठीक है, फेविकॉन मैंने फेविकॉन का एक्सटेंशन होता है फेविकॉन.ico। जैसे HTML फाइल्स का एक्सटेंशन होता है .html, लाइक यहाँ पे index.html है। CSS फाइल का होता है .css, जैसे styles.css। वैसे ही फेविकॉन का एक्सटेंशन होता है .ico, फेविकॉन.ico। तो जैसे मैंने अगर मैं प्रॉपर्टीज पे जाता हूँ तो यहाँ पे दिखेगा आपको टाइप ऑफ फाइल ico फाइल .ico। तो फेविकॉन.ico वाली फाइल डाउनलोड करनी है और फिर VS कोड में जाके आपके HTML वाले कोड में अपने जहाँ पे अपनी CSS फाइल लिंक की है उसके नीचे लिंक रिलेशनशिप में आइकॉन लिखना है और href में फेविकॉन.ico। ये सेम लेवल पे है तो मैंने डायरेक्ट लिंक उसकी जोड़ दी है। अब आते हैं कोड की तरफ। सिंपल कोड है। मैंने एक डिव डाला है और उसमें एक H1 डाला है, हाय माय नेम इज पृथ्वी और हाय आई एम पृथ्वी, और 2 H3 डाले हैं जिसमें मैंने आई एम अ कोडर डाला है और दूसरा H3 डाला है फुटबॉलर एंड यूट्यूबर। ठीक है, अब दोनों H3 डिफरेंशिएट करने हैं मुझे, एक विजिबल रखना है एक इनविजिबल रखना है, इसलिए मैंने दोनों H3 में क्लासेस डाले हैं। ठीक है, क्लास और आईडीज आपको अगर पता है तो क्लासेस और आईडीज आपको पता होगा, हम HTML में दे सकते हैं एलिमेंट्स को। तो मैंने पहले वाले H3 को क्लास दिया है विजिबल टेक्स्ट जिसमें आई एम अ कोडर, और H3 जो दूसरा वाला H3 है उसको मैंने क्लास का नाम दिया है इनविजिबल टेक्स्ट जिसमें फुटबॉलर और यूट्यूबर लिखा है। ठीक है, ये नीचे वाला कोड में हटा देता हूँ, आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिखाया था। तो बेसिकली सिर्फ इतना ही कोड है। और अगर मैं वेबसाइट जब मैं जाऊँ तो ये H1 है, हाय आई एम पृथ्वी, और नीचे दिख रहा है आई एम अ कोडर। ठीक है, ये H3 है, ये विजिबल है और ये बाद वाला इनविजिबल है। अब ये विजिबल और इनविजिबल कैसे किया? ये CSS की प्रॉपर्टी है। CSS में स्यूडो क्लासेस करके कॉन्सेप्ट है। अगर आप गूगल पे जाओगे और स्यूडो क्लासेस डालोगे तो W3 स्कूल्स का ये पेज है, इस पे उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है। मैं लिंक्स, इस वेबसाइट्स की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बाद में चेकआउट करना, वहाँ से आप इजीली इस चीज़ को सीख सकते हो। अगर आपको नहीं भी आता है तो भी आपको आसानी से समझ जाएगा।
तो सीडो क्लासेस में 2-3 प्रकार के होते हैं, लाइक ऐसे हवर किया तो ये कलर चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं, फिर ऐसे क्लिक किया तो चेंज हो रहा है, वैसे बहुत कुछ कर सकते हैं क्लिक करने पे। तो वैसे मैंने ये हवर कर दिया। हवर यानी कि जब आप उस चीज़ पे माउस लेके जाते हो तो वो चीज़ विजिबल या इनविजिबल हो जाती है। माउस हटाते हो तो इनविजिबल हुई, माउस लेके गया तो विजिबल। तो मैं दिखाता हूँ CSS में क्या किया है। CSS में पहले मैंने पूरा डिव को मैंने बैकग्राउंड दिया है, अब देख सकते हो ये पूरा वाइट, इधर पूरा वाइट बैकग्राउंड है, और यहाँ पे इस डिव को ये मैंने अलग से बैकग्राउंड दिया है। तो मैंने डिव को क्लास दिया था फर्स्ट डिव, तो यहाँ पे फर्स्ट डिव पे मैंने बैकग्राउंड कलर लगा दिया है। फिर आता है विजिबल टेक्स्ट, जिसमें मैंने इनलाइन, और ये मैं आपको बाद में दिखाता हूँ पहले। फिर आता है विजिबल टेक्स्ट का क्लास, यानी कि ये पहला वाला आई एम अ कोडर वाला। तो ये मैंने डिस्प्ले इनलाइन किया है, और इनविजिबल टेक्स्ट में डिस्प्ले नन किया है। तो तो इनलाइन करने के बाद क्या होता है, अगर मैंने यहाँ पे पेस्टिसाइड ऑन किया तो ये अगर ब्लॉक होता, लाइक अगर ये ब्लॉक होता तो ये पूरी स्पेस ये खुद ले लेता, और दूसरा वाला H3 वो नीचे वाले इसमें जाता। रुको मैं पेस्टिसाइड बंद करता हूँ, मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर मैंने स्टाइल्स में ये विजिबल टेक्स्ट जो है पहला वाला, लाइक आई एम अ कोडर, उस पर अगर मैंने डिस्प्ले के इनलाइन की जगह मैंने ब्लॉक कर दिया, ठीक है, डिस्प्ले अगर ब्लॉक रखा मैंने और रिफ्रेश किया, और मैंने यहाँ पे माउस हवर किया, तो जो फुटबॉलर है यूट्यूबर है वो नीचे वाले लाइन पे जा रहा है। क्यों? क्योंकि ब्लॉक एलिमेंट्स पूरी विड्थ ले लेते हैं HTML पेज की। अगर मैंने पेस्टिसाइड ऑन किया तो आप देख सकते हैं ये ब्लॉक एलिमेंट पूरी विड्थ ले लेते हैं इस वेब पेज की, और अगर इनलाइन एलिमेंट्स हो तो वो सेम लाइन पे आ जाते हैं, लाइक उतनी ही विड्थ ले लेते हैं। लाइक अभी मैं वापस से ब्लॉक से इनलाइन करता हूँ उस चीज़ को, डिस्प्ले इनलाइन, ये मैंने इनलाइन किया है। अब मैं फिर से वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ, और अब जब मैं पेस्टिसाइड ऑन किया तो यहाँ पे आई एम अ कोडर इतनी स्पेस ले रहा है, वो स्मॉल बॉक्स आपको जो दिख रहा है ना, उतनी स्पेस ले रहा है, और उसके बाद का जो है वो भी उतनी स्पेस ले रहा है, पूरी लाइन नहीं ले रहा, पूरी विड्थ नहीं ले रहा है पेज की। तो अब देखते हैं CSS की मेन हमारी मैजिक वाली प्रॉपर्टी जो है डिस्प्ले नन। तो मैंने इनविजिबल टेक्स्ट, यानी कि हमारे ये क्लास इनविजिबल टेक्स्ट फुटबॉलर यूट्यूबर, ये मैंने डिस्प्लेस का नन रखा है। लेकिन डॉट विजिबल टेक्स्ट यानी कि विजिबल टेक्स्ट वाला क्लास, यानी कि ये हमारा पहला वाला H3 एलिमेंट, इस पे जब मैं हवर करता हूँ, ये वाली हवर प्रॉपर्टी है। हवर प्रॉपर्टी के बारे में आपको और जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा W3 स्कूल्स का, चेकआउट करना, आपको आसानी से समझ जाएगा। तो विजिबल टेक्स्ट पे जब मैं हवर करता हूँ तो मुझे दूसरे दूसरे एलिमेंट पे ये करना है, लाइक जब मैं इस पे पेस्टिसाइड बंद करता हूँ, जब मैं इस पे माउस लेके जाता हूँ तो मुझे दूसरा एलिमेंट विजिबल या इनविजिबल करना है। तो इसके लिए मैंने थोड़ी गूगल की, मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं था, मुझे ये ट्राई करना था कि जब मैं ऐसे माउस लेके जाऊँगा तो दूसरा एलिमेंट दिखना चाहिए। तो इसके लिए अगर दूसरे एलिमेंट को आपको टारगेट करना है तो आपको प्लस लिख के उस क्लास का नाम लिखना पड़ेगा। तो मैंने विजिबल टेक्स्ट हवर प्लस डॉट इनविजिबल टेक्स्ट, यानी कि जब मैं इस क्लास पे विजिबल टेक्स्ट वाले पे होवर करूंगा तो दूसरा क्लास अफेक्ट करेगा, और दूसरे क्लास में क्या अफेक्ट करेगा कि उसका डिस्प्ले इनलाइन हो जाएगा, यानी कि ऊपर यहाँ डिस्प्ले नन है, जब मैं होवर करूंगा तो उसका डिस्प्ले इनलाइन हो जाएगा। तो यही इस चीज़ की मैजिक है। तो अभी डिस्प्ले नन है, जैसे ही मैं इस पे माउस लेके जाता हूँ तो यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन हो गया। तो आप समझ सकते हैं कैसे ये मैजिकल है, आप भी आपके दोस्तों को दिखा सकते हो कि कुछ मैजिक आपको दिखानी है। तो ये तो हो गया कोड। अगर आपको कोड से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट्स में बता देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कमेंट्स में। और बाकी सब मैंने बता दिया, स्टाइल्स डॉट CSS लिंक कैसे करते हैं, फेविकॉन क्या है, फिर क्या क्या कोड लिखा है, स्टाइल्स को लिंक, स्टाइल्स में क्या क्या लिखा है, ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आप ये इफेक्ट दो टाइप से पा सकते हो, एक है डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज करके, जिसमें आप डिस्प्ले पहले नन करके फिर डिस्प्ले इनलाइन या फिर ब्लॉक कर सकते हो, या फिर दूसरी प्रॉपर्टी है विजिबिलिटी की, विजिबिलिटी हिडन और विजिबल ऐसे कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, ताकि ये मैं कॉमेंट आउट कर देता हूँ, डॉट इनविजिबल टेक्स्ट, ये दोनों मैंने कमेंट आउट कर दिए है। यहाँ पे नीचे अगर मैंने विजिबिलिटी,
तो अब मैंने इसमें सेकंड वाली प्रॉपर्टी हमारी यूज़ की है जो है विजिबिलिटी वाली। ये भी सेम इफेक्ट आपको देती है, लाइक विजिबिलिटी हिडन और विजिबिलिटी विजिबल। जैसे इनविजिबल टेक्स्ट में स्टार्टिंग में मैंने विजिबिलिटी हिडन रखी है, और जब मैं माउस उस पर हवर करूँगा तो उसकी विजिबिलिटी विजिबल हो जाएगी। तो सेम इफेक्ट होता है, लाइक पहले आई एम अ कोडर दिख रहा है, और जैसे मैं इस पे माउस लेके जाता हूँ तो फुटबॉलर एंड यूट्यूबर ये आ रहा है। तो आप दो तरह से ये इफेक्ट पा सकते हो। कौन सा है, क्या आप गेस कर सकते हो? मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ। ओके, सो पहला वाला है हमारा डिस्प्ले प्रॉपर्टी, डिस्प्ले नन, या फिर उसको चेंज करके इनलाइन। और दूसरा है विजिबिलिटी प्रॉपर्टी, विजिबिलिटी हिडन, विजिबिलिटी विजिबल। ओके, यहाँ पे मैंने कोड में कमेंट आउट कर दिया था, पहले वाला डिस्प्ले वाला और नीचे विजिबिलिटी वाला है। ठीक है, ये मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ये ओरिजिनल वाला है, डिस्प्ले वाला, डिस्प्ले नन और डिस्प्ले इनलाइन, जो ऐसे दिखता है। ठीक है, आप चाहिए तो कोड का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और खुद ट्राई करना। खुद कोड लिखने का अगर ट्राई करोगे तो कॉन्सेप्ट आपको और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा और आपको मज़ा भी आएगा। तो खुद से एक बार कोड ट्राई करके देखना। अब मैं आपको इस चीज़ के एप्लीकेशंस बताता हूँ कि ये चीज़ आप कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो पहला एप्लीकेशन है क्विजेस में। लाइक आपने अगर किसी वेबसाइट पे क्विजेस दिए होंगे या फिर एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस दिए होंगे, तो उसमें यूजुअली एमसीक्यूज होते हैं और एमसीक्यूज के नीचे ऑप्शंस रहते हैं ए बी सी डी, और उसके नीचे आंसर रहता है, लेकिन आंसर इनविजिबल रहता है। और जैसे ही आप आंसर पे क्लिक करते हो या फिर होवर करते हो तो वो आंसर विजिबल हो जाता है। लाइक ऑप्शन ए आंसर है, ऑप्शन डी आंसर है, या फिर क्या आंसर है। तो वो ऐसे ही सिमिलर प्रॉपर्टी होती है। जैसे ये हवर है, माउस हवर है, वैसे ऑन क्लिक करके इवेंट होता है HTML CSS, वो डॉम में आता है एक्चुअली, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में। उसका मैं अलग से कोड बना दूंगा, अगर आपको चाहिए तो मुझे बताना कमेंट्स में। तो वैसे अगर आपने वेबसाइट पे क्विजेस सॉल्व किए हैं तो उसमें MCQ क्वेश्चंस के नीचे आंसर आप शो और हाइड कर सकते हो। ये एक एप्लीकेशन है इस प्रॉपर्टी का। और दूसरा एप्लीकेशन है, अगर आपने फेसबुक पे क्रिमिनल केस करके गेम खेला होगा, आपको याद है वो बहुत फेमस हो गया था गेम, मैं और मेरे दोस्त बहुत खेलते थे। उसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रहते हैं और उसमें से हमें ऑब्जेक्ट्स ढूंढने होते हैं, फिर उस ऑब्जेक्ट्स की मदद से हम मर्डरर कौन है वो गेस करते हैं। तो अगर आपने नोटिस किया होगा कि उस क्रिमिनल केस गेम में ऐसा स्क्रीन पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रहते हैं ऐसे पड़े हुए बिखरे हुए, और उसमें से हमें ऑब्जेक्ट सर्च करना रहता है। आपको याद होगा उसमें नीचे से ऑब्जेक्ट्स बताए होते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट हमें सर्च करना है, लेकिन हम अगर हमें दिख नहीं रहा होता तो हम हिंट पे क्लिक करते हैं, और जैसे ही हम हिंट पे क्लिक करते हैं तो उन ऑब्जेक्ट्स में से वो वाला ऑब्जेक्ट जो हमने हिंट पे क्लिक किया है वो वाला ऐसे हाईलाइट हो जाता है। तो आप समझ सकते हो ये वाला कॉन्सेप्ट का ही वो एडवांस टॉपिक, इसी कॉन्सेप्ट का वो एडवांस्ड एप्लीकेशन है। लाइक जब आप क्लिक करोगे तो वो वाला ऑब्जेक्ट ऐसे हिडन से विजिबल हो जाएगा या फिर हाईलाइट हो जाएगा। सो दैट इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी। लाइक you can call this CSS property or that hidden visible property। ये हमने HTML CSS में किया है, वो सिर्फ आपको गेम के लिए रिएक्ट नेटिव या फिर आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट में करोगे तो उसमें जिस भी कोड में आप गेम बनाओगे उसमें सिमिलर ही प्रॉपर्टी होगी। तो ये उसका सेकंड एप्लीकेशन है। होप सो आपको ये कोड देख के और सीख के मज़ा आया होगा। ऐसे ही और मज़ेदार चीज़ें सीखने के लिए और जानने के लिए फन विद कोडिंग को सब्सक्राइब कर देना। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको वेब डेवलपमेंट सीखनी है तो दो रिसोर्सेज, एक फ्री रिसोर्स है और एक पेड रिसोर्स है। तो सबसे पहले जो है वो है पेड रिसोर्स, जो जिससे मैंने वेब डेवलपमेंट सीखी है, वो है यूडेमी पे एंजेला यू का वेब डेवलपमेंट का बूट कैम्प। उसका पूरा नाम है द कंप्लीट वेब डेवलपमेंट बूट कैम्प। वो आपको यूडेमी पे मिल जाएगा, एंजेला यू का है वो कोर्स। और यूजुअली यूडेमी के ऑफर्स चलते रहते हैं, हर हफ्ते रहते हैं ऑफर्स। तो ऑफर में आपको वो कोर्स 500 रुपये में मिल जाएगा, और मैंने उससे ही सीखा है। मैंने एक बार पूरा सीख लिया है, वो 100% कंप्लीट किया है वो कोर्स, और अभी मैं सेकंड टाइम उसकी रिवीजन कर रहा हूँ। और उसमें ये CSS की प्रॉपर्टी थी जो मुझे मज़ेदार लगी। ये वाला कोड मैंने खुद से थोड़ा सा ट्राई किया और सोचा आपको भी बताऊँ। तो और बहुत बढ़िया कोर्स है, एंजेला एकदम बहुत बढ़िया से सिखाती है, और बीच बीच में ऐसे जोक्स भी मारती रहती है, तो सीखने में भी मज़ा आता है। तो आप चाहे तो 500 रुपये में वो कोर्स ले सकते हो। यूडेमी का ऑफर्स चलते रहते हैं, और ट्रस्ट मी आपके 500 रुपये पूरे के पूरे वसूल हो जाएंगे। एंजेला यू ने बहुत अच्छे से सिखाया है। और हाँ, ये एंजेला यू का जो कोर्स है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, और
जो सेकंड ऑप्शन है, अगर आपको वेब डेवलपमेंट सीखनी है, फ्री में सीखनी है और हिंदी में सीखनी है, तो यूट्यूब पे कोड विथ हैरी का अभी सिग्मा वेब डेवलपमेंट बैच चल रही है। तो कोड विथ हैरी भी बहुत बढ़िया तरीके से सिखाता है। मैंने सिग्मा वेब डेवलपमेंट के सारे लेक्चर्स तो नहीं देखे, लेकिन जो बीच बीच में देखते रहता हूँ मैं, जो जो कॉन्सेप्ट्स मुझे फिर से याद करने हैं, या फिर जो हैरी एक्सरसाइजेस देता है लेक्चर्स के बीच बीच, तो वो भी मैं खुद से सॉल्व करने की ट्राई करता हूँ। सिग्मा वेब डेवलपमेंट तो इतनी नहीं देखी, लेकिन हैरी का 100 डेज ऑफ कोड, 100 डेज ऑफ पाइथन का वो कोडिंग का मैंने पूरा कंप्लीट किया था। जब हैरी वीडियोस डाल रहा था तो तब भी मैंने सारे कंप्लीट किए थे। सारी एक्सरसाइजेस भी मेरी कंप्लीट है, केबीसी वाली, फिर वो सीक्रेट कोड वाली, सारी एक्सरसाइजेस मेरी कंप्लीट है। और हैरी ने बहुत बढ़िया तरीके से सिखाया था, और वो भी हिंदी में, वो भी फ्री में। एकदम क्वालिटी कंटेंट आपको फ्री में मिल जाता है यूट्यूब पे। तो अगर वेब डेवलपमेंट आपको फ्री में सीखना है और इंग्लिश की दिक्कत है, तो आप वहाँ पे इससे भी सीख सकते हैं, कोड विथ हैरी से। सिग्मा वेब डेवलपमेंट बैच अभी चालू है, तो वहाँ से सीख लेना। और आपको कंसिस्टेंसी लानी है तो बस एक डिसाइड करना है कि दिन में आप आधा घंटा या 1 घंटा डेडिकेट करना है। मैं यूजुअली रात को खाना खाने के बाद मैंने 1 घंटा डेडिकेट किया था कि उस टाइम में मैं पाइथन सीखूंगा या फिर वेब डेवलपमेंट सीखूंगा, और वो उस टाइम में कुछ और नहीं करूँगा, लेकिन सिर्फ वेब डेवलपमेंट। और एक बार बैठा ना तो 1 घंटा में वो सीख के ही रहूँगा, उसके बगैर उठूंगा ही नहीं। तो अगर आपको कंसिस्टेंसी लानी है तो वही करना है। आपके रोज़ के शेड्यूल में एक घंटा निकालना है, आपको जो भी सीखना है, पाइथन सीखना है या वेब डेवलपमेंट सीखना है, और उस 1 घंटा वो डिसाइड करके आपको वो करना ही है, उसके बिना सोना ही नहीं है। तो आपके हिसाब से आप डिसाइड कर लेना। और दोनों ऑप्शंस मैंने बता दिए, दोनों भी कोर्सेज टॉप क्वालिटी की है, आप कोई भी डिसाइड कर सकते हो। एंजेला यू का भी बेस्ट है, कोड विथ हैरी का भी बेस्ट है, आप किसी से भी सीख सकते हो। और हाँ, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली मैं रिवाइज कर रहा था, जैसे मैंने आपको बताया, एक बार मैंने वो एंजेला यू का पूरा कोर्स कंप्लीट कर दिया है। और हर मॉड्यूल के बाद में एंजेला यू का एक छोटी सी वीडियो रहती है, जिसमें वो आपको कुछ चीज़ें बताती है, कुछ चीज़ें आपको मोटिवेट कर देती है, कुछ चीज़ें आपको कुछ चीज़ें सिखाती है, लाइफ लेसन्स दे देती है, और कुछ चीज़ों में वो ऐसे मस्त इंसाइट्स देती है। तो उसी में ऐसे ही एक मॉडल के एंड के वीडियो में उसने बताया था कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छे से सीखनी है, अगर आप कोई भी चीज़ एक बार सीखोगे या फिर एक बार देखोगे तो आप वो भूल जाओगे, लेकिन आप अगर उसे थोड़ी देर बाद, कुछ समय बाद अगर फिर से देखोगे या फिर से सीखोगे, तो वो नॉलेज आपकी हो जाएगी। आप कोई भी आपसे वो नॉलेज छीन नहीं सकता। तो ये एंजेला यू ने बहुत बढ़िया बात बताई थी। तो मैं यही इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार मैंने वेब डेवलपमेंट सीख लिया था, लेकिन मैं भूल जाता हूँ, तो मैं अभी ये सेकंड टाइम रिवाइज कर रहा हूँ। और इसी कॉन्सेप्ट को एक टर्म भी है जिसे कहते हैं स्पेस्ड लर्निंग, या फिर यानी कि स्पेस्ड लर्निंग, यानी कि अभी आपने कुछ चीज़ सीखी, फिर आपने थोड़ा 1 दिन 2 दिन ब्रेक लिया या फिर 1 महीने का ब्रेक लिया, और फिर से आप वो चीज़ सीखते हो, तो वो आप उसके मास्टर हो जाते हो, स्पेस्ड लर्निंग। तो ऐसे बढ़िया चीज़ें एंजेला बताती रहती है हर मॉड्यूल के एंड में। तो थैंक यू एंजेला फॉर टीचिंग मी वेब डेवलपमेंट। होप सो आपको इस वीडियो से कुछ चीज़ें सीखने को मिली होगी और मज़ा भी आया होगा। ऐसे ही और मज़ेदार चीज़ों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। दैट इज फॉर टुडे। ऐसे ही मैं मज़ेदार चीज़ें आपके लिए लाता रहूँगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।